एवरीवन, वेलकम टू अरा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोग के सामने आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही स्पेशल सेशन के साथ, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, नॉट एग्जैक्टली यूनिट्स बट इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जो आपके लिए IBPS SO मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वहां से हमारे क्वेश्चन 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कोई फिक्स सिलेबस हमें नहीं दे रखा है, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे एक अनुमान लगाते हैं कि कौन कौन से एक्ट्स हमसे पूछे जाएंगे, और उन अनुमान के बेसिस पे हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 80 to 90% सिलेबस जो है वो हमारा सेम ही रहता है, बाकी 5-10% जो है वो आपका वेरी कर सकता है, राइट। 90 to 95% हमारा जो सिलेबस है वो सेम रहता है, 5 से 10% वेरी कर सकता है। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज एक आध क्वेश्चन आपको कोई ना कोई नया क्वेश्चन मिल ही जाता है किसी ना किसी नए एक्ट से। एंड आप सभी को पता है दैट लॉ तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, इतने सारे मतलब हंड्रेड्स एक्ट्स हमें दे रखे हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू मगोफाई ईच एंड एवरी एक्ट। ठीक है, तो वो जो आलतू फालतू के एक्ट्स हैं उनके चक्कर में हम ये इंपॉर्टेंट वाले जो हमारे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो एक्ट्स हैं, उनको नहीं छोड़ सकते। सो व्हाट वी डू इज, जो हमारा स्टैटिक है कि ये एक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, हम उनको पढ़ते हैं, जिसमें कि कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जहां से 100% सवाल बनता ही बनता है, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, नए बच्चे हैं स्पेशली, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सेशन को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्टली हम अपने जो लॉज हैं, अपने जो एक्ट्स हैं, उन पे आ जाएंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इज अरा 24/7 का मोबाइल ऐप। देखो, यहाँ पे आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलता है, सारी की सारी चीजें मिलती है। आप रोज रोज मुझसे पूछते हो कि मैम क्विजेस कहाँ पे लग रही हैं, कहाँ पे लगाई जा रही हैं क्विजेस, तो यहाँ लगाई जा रही हैं। जो डेली क्विजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस देखने को मिलती हैं आपको यहाँ पे। कोई अगर नोटिफिकेशन आया है, कोई अगर जॉब अलर्ट आया है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है, एंड AI की मदद से मतलब बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारा फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं। तो मोबाइल ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्टली हम लोग हमारे जो एक्ट्स हैं उन पे आ जाते हैं। तो बैंकिंग लॉज, बिकॉज बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऑफकोर्स बैंकिंग लॉज का सबसे ज्यादा वेटेज हमारा यहाँ पे रहता है। ठीक है, देखो, सबसे ज्यादा वेटेज मैं एक्सक्लूसिवली नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारे जो मेजर एक्ट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमारे वहीं से आते हैं, लेकिन मेजर एक्ट्स जो हैं वो आप पढ़ रखे होते हो, और वो ऐसे एक्ट्स होते हैं कि वहां से पता है कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, उनको भी मैं लेके आई हूं, उनको भी हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, उसमें से भी जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जहां से 100% सवाल बनता है, उनको हमने रखा है। बट अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग जो लॉज है उन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बैंकिंग लॉज से भी हमारा श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, लेकिन इतने सारे एक्ट्स हैं नहीं, तो इस वजह से उसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, बट अदरवाइज यहाँ पर श्योरिटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनता जरूर है, राइट। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बैंकिंग लॉज की, तो इसमें आपको सरफेसी एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं, इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट का हम कैसे कर सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कंपनियां हैं इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, DRT अपील जो है वहां से हमारा सवाल बनता है। ये क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मतलब 100% मिलते इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। तो सरफेसी एक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो 1949 का है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यहां से भी हमारा सवाल 100% बनता ही बनता है। बैंक के लाइसेंस के रिगार्ड में रिस्ट्रिक्शन, लोन्स और एडवांसेस दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, RBI की यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पावर्स देखने को मिलेंगी, वहां से सवाल बनता है। मोरेटोरियम पीरियड कितना हो सकता है मैक्सिमम, यहां से हमारा सवाल बनता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे बैंकिंग रेगुलेशन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, आपको ये एक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका जो सेंट्रल बोर्ड है, इसके कॉम्पोजिशन से ही हमारा एक सवाल बन जाता है। इसकी मॉनेटरी पॉलिसीज जो है, यहां से हमारा सवाल बन जाता है। ठीक है, तो RBI, इनफैक्ट RBI के फॉर्मेशन से सवाल बन जाता है। कब से इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, कब से बना है, कब से शुरू हुआ है। ठीक है, इसका कैपिटल
कैपिटल कितना है, तो कैपिटल से हमारा सवाल बन जाता है किस टाइप की ये कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, किस तरीके का है, यहां से इसका जो नेचर है वहां से सवाल बन जाता है। देन है हमारा डीआरटी एक्ट 1993 का, ठीक है, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन से सवाल बनता है, अपील जो हम कर सकते हैं ड्रैट में, लिमिटेशन पीरियड से सवाल बन जाता है, रिकवरी सर्टिफिकेट प्रोसीजर से सवाल बन सकता है, कितने टाइम पीरियड में आप अपील कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन अपील कर सकता है, कितना क्या आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा तब आप अपील कर सकते हो, ये सारी चीजें हमसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है हमारी 2021 की, ये भी आपको देखनी है। देखो पहले अलग अलग स्कीम्स हुआ करती थी, बैंकिंग की अलग स्कीम थी और भी अलग अलग एनबीएफसी की अलग स्कीम्स थी, ठीक है, तो वो 3 स्कीम्स जो थी हमारी उनको एक में हमने कर दिया है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, यहां से भी हमारा सवाल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कमर्शियल लॉज की। तो कमर्शियल लॉज में हमसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है, चेक का जो डिसऑनर है यहाँ से सवाल बनता है, प्रिजम्पशन से सवाल बनता है, डायरेक्ट आपसे कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, और चेक क्या होता है, कौन से सेक्शन में दे रखा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कौन से सेक्शन में दे रखा है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट आपसे इनके जो मीनिंग्स है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो negotiable instrument is also again important. Indian Contract Act, one of the most important acts, 1872 का हमारा Indian Contract Act है। Offer and acceptance, consideration, void agreement, indemnity guarantee जो हमारे special contracts है, यहाँ से हमारा सवाल बन जाता है। Transfer of Property Act, again one of the most important act, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आपका सवाल बनता है with respect to mortgage बनता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी कुछ मत पढ़ना, बाकी भी पूरा ही आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा बिकॉज पूरा एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई पार्ट है तो दैट इज मॉर्गेज। मॉर्गेज से सबसे ज्यादा सवाल बनता है क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस भी आपके इसी के आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। तो 2019 का एक्ट है, ठीक है, पुराना जो एक्ट था वो अब पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुका है 2019 के एक्ट से। सो ये आपको देखना है। इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, कमीशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है 2021 से वो चेंज भी हुआ है, 50 लाख से 2 करोड़, 50 लाख देन 50 से 2 एंड देन 2 करोड़ से एक्स्ट्रा, अगर 2 करोड़ से ज्यादा अगर गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो वो आपका नेशनल में जाएगा। तो वो सारी चीजें जरूर देखिएगा, वहां से सवाल 100% बनता ही बनता है। रेमेडीज इनकी क्या क्या है, लिमिटेशन पीरियड क्या है, डेफिनेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे सवाल हमारे बन जाते हैं। बाकी कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। कंपनी लॉ में आपका जो कंपनी एक्ट है 2013 का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी हमारे सवाल बन जाते हैं, किस प्रकार की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वैसे तो बहुत टाइप्स की होती हैं बट पब्लिक और प्राइवेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपीसी कंपनी हो गई, उसके बारे में पूछा जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स कितने हैं, डायरेक्टर्स से सवाल बन जाता है। इनफैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी मीटिंग्स एंड ऑल से सवाल बन जाता है। डॉक्ट्रिन्स है हमारी, यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, वहां से सवाल बन जाता है। एनसीएलटी, एनक्लैड, ट्राइब्यूनल्स है, वहां से सवाल बन जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस से सवाल बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसीजरल और एविडेंस लॉज जो है हमारे, जिसमें कि हमें लिमिटेशन एक्ट दे रखा है। लिमिटेशन एक्ट से आपका जो आर्टिकल नंबर्स हैं वहां से हमसे सवाल ज़्यादातर बन जाता है कि पूछ लिया जाता है दैट किसका क्या लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है। कोई सूट फाइल करना है तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है, ये सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दे तो रखा है, लेकिन आपको अब फोकस करना है बीएसए पे। तो हमारा जो नए लॉज हैं, बीएसए हो गया, इनफैक्ट बीएनएसएस हो गया, क्रिमिनल लॉज आपसे पूछे जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आप क्रिमिनल लॉज ही इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे तीनों पूछे जाते हैं, बीएनएस भी पूछा जाता है, बीएनएसएस भी पूछा जाता है, बीएसए भी पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो सीपीसी से भी हमारे सवाल बनते हैं। ऑर्डर से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कुछ ही बहुत ही लिमिटेड ऑर्डर्स हैं जो हमसे डायरेक्टली ऑर्डर नंबर पूछ लिया जाएगा, या फिर बहुत ही लिमिटेड पोर्शन है जो वहां से आता है, अदरवाइज सेक्शंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे मैक्सिमम सवाल रहते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए से भी हमारा सवाल रहता है। ऑफेंस जो है पीएमएलए का, कितना क्या फाइन है, कितनी क्या सजा है, ठीक है। अटैचमेंट से सवाल बनता है, इसका एपेलेट ट्राइब्यूनल से सवाल बनता है। तो ये सारी चीजें हमसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल देखो, लास्ट ईयर नहीं देखा गया था सवाल, ये मैं डिनाई नहीं करूंगी। लास्ट ईयर हमारा थोड़ा सा चेंज ऑफ पैटर्न
पैटर्न हमें देखने को मिला था, बट इसके पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हर जगह आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो देखने को मिले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिले, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से देखने को मिले, कंपनीज एक्ट से देखने को मिले, क्रिमिनल लॉ से देखने को मिले, सीपीसी से देखने को मिले, सरपीसी से देखने को मिले। ठीक है, तो ये इस तरीके का पैटर्न जो है वो हमारा हमेशा से फॉलो होता आ रहा है। उसी पैटर्न पे मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स हैं वो बताए हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी डिस्कस करना इट इज अ बिग डील, राइट, बिकॉज कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस होता तो उसमें से मैं आपको ये टॉपिक है ये मैं आपको बताती, बट यहां पे इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो है वो मैंने आपको बताया, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप, देखो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इतना आपको पढ़ के जाना है, से भी बहुत ज्यादा हमें चीजें करके जानी है, बहुत सारे एक्ट्स हमें करके जाने हैं, राइट, बट ये 15 एक्ट्स ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और बाकी की चीजें पढ़नी है, बाकी के एक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और ये स्पेशल प्राइस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है। ठीक है, सो कोड आपको लगाना है Y918। यहां पे जितने A to Z जितने भी एक्ट्स हैं, ये तो 15 एक्ट्स हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं, वो सारे के सारे एक्ट्स मैं आपको क्लासेस में करवाऊंगी। उनमें से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको क्लास में कराई जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा प्रीलिम्स जो हमारा 29 अगस्त को होगा, प्रीलिम्स के लिए भी आपको क्लासेस यहां पर देखने को मिलेंगी। मेंस आपका जो 1 नवंबर 2026 में होगा उसके लिए भी आपको यहां पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। सो प्रीलिम्स एंड मेंस आप सभी की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, डिले अब हमें नहीं करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम एनरोल कर लेंगे अपने कोर्स में। ठीक है, तो कैसे एनरोल करना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूं। देखिए, इस तरीके से हमें अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है इस पे हमको जाना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इस तरीके से अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पे जाके IBPS एसओ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारे बैचेस दिख रखे हैं, आपको लॉ का बैच जो है वो सेलेक्ट करना है, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, एंड देन अपना जो कोड है Y918 ये आपको लगाना है। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो, और किसी बैच में नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ IBPS एसओ में किया गया है ये, क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर है हमारा ये। तो सारी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स मिलते हैं, आपके मॉक टेस्ट रहते हैं, हर एक चीज आपको यहां पर मिल रही है, राइट। सो यू आर गेटिंग A to Z एवरीथिंग इन दिस बैच। डिले मत करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एनरोल कर लीजिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। और कोई क्वेरी होती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।